फाइनेंस की दुनिया में मेजरली 5 तरह के एसेट क्लासेस होते हैं जिनमें एक इन्वेस्टर अपनी इच्छा के अनुसार इन्वेस्ट कर सकता है। ये होते हैं इक्विटी, फिक्स्ड इनकम या डेट्स और बॉन्ड्स, कैश, गोल्ड एंड अदर कमोडिटीज और रियल एस्टेट। इन सब का एक बेसिक आइडिया जान लेते हैं। इक्विटी में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है इक्विटी इज द टोटल अमाउंट जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलेगा अगर कंपनी के सारे उधार चुका दिए गए हों और उसके सारे एसेट्स यानी संपत्ति को लिक्विडेट कर दिया गया हो यानी ठप कर दिया गया हो। ध्यान रहे कि किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसके पार्शियल शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने का मतलब हुआ आप उस कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क ज्यादा होता है और रिवॉर्ड भी, और ये हाई लिक्विडिटी ऑफर करते हैं। इक्विटी में आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, इक्विटी यूलिप्स वगैरह के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपका रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन दोनों हाई होने चाहिए। अब आते हैं फिक्स्ड इनकम पे या फिर डेट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स। फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास यूजुअली लो रिस्क होते हैं और इनमें आपको आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक छोटे इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाता है। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं डेट फंड्स, पीपीएफ, गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह वगैरह, और इनमें रिस्क कम होते हुए रिटर्न्स भी इक्विटी के मुकाबले कम होते हैं। ये यूजुअली एक सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। कैश के बारे में हम सब जानते हैं। कैश हाईली लिक्विड फॉर्म ऑफ एसेट क्लास है, यानी कहीं भी कभी भी यूज किया जा सकता है। कैश के कुछ एग्जांपल्स हैं आपके वॉलेट में रखे पैसे, सेविंग्स अकाउंट में जमा पैसे, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स वगैरह वगैरह। इसमें रिटर्न्स इन्फ्लेशन रेट से भी लो होते हैं, तो रिकमेंडेड है कि अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट कैश जमा है तो उसे दूसरे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर दें, अपने रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन को ध्यान में रखते हुए। गोल्ड एंड अदर कमोडिटीज। गोल्ड भी काफी वेल नोन और इंडिया का एक काफी कॉमन एसेट क्लास है। गोल्ड काफी वॉलेटाइल होता है, यानी इसकी कीमत में काफी उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इसके रिटर्न्स भी लगभग इन्फ्लेशन रेट के बराबर आ जाते हैं। गोल्ड भी हाईली लिक्विड होता है। अदर कमोडिटीज में आ जाते हैं सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल वगैरह वगैरह, और इनमें भी एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना यानी किसी जमीन जायदाद, घर, मॉल या ऑफिस की बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करना। किसी घर, ऑफिस या मॉल को खरीद कर उसे ज्यादा दाम में बेचना या उन्हें किराए पे दे देना, दोनों रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स माने जाते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में लिक्विडिटी काफी लो होती है क्योंकि अगर आपकी जमीन या घर यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं तो वो इनकम भी जनरेट नहीं करते हैं और इनमें रिटर्न्स इन्फ्लेशन से ज्यादा आ जाते हैं। इस एसेट क्लास की भी कीमत में काफी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो ये एसेट क्लास भी हाईली वॉलेटाइल होता है। अब ये थे मेजर एसेट क्लासेस जिनमें कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। अब सवाल आता है कि इन सब में या इनमें से ज्यादा में एक साथ एक छोटे या मॉडरेट अमाउंट से इन्वेस्ट करना हो तो कैसे करें। यानी समझ लीजिए आपके पास अमाउंट हो 50,000 पर आपको इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में, तो ये जानने के बाद कि एक छोटी से छोटी प्रॉपर्टी आज के टाइम में 2 या 3 लाख के कम में नहीं मिलती, आप उसमें कैसे इन्वेस्ट करेंगे। ये किया जा सकता है म्यूचुअल फंड्स के जरिए। म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन सब एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने के साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स एक एक्सपर्ट के जरिए मॉनिटर भी किए जाते हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स की लगातार चिंता भी नहीं रहती। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक काफी डाइवर्स तरीका है और आपको अच्छे फंड सेलेक्ट करने आते हैं तो आपके रिटर्न्स आसमान तक छू सकते हैं। पर अगर आपको फंड सिलेक्शन में भी एक्सपर्ट सुपरविजन चाहिए हो तो आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके म्यूचुअल फंड्स को अपने एक्सपर्ट सुपरविजन, नॉलेज और कनेक्शंस के जरिए लगातार मॉनिटर भी कर सकता है। अगर आपको ये शॉर्ट और टू द पॉइंट मैनर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हों तो हमको स्क्रीन पे दिए गए नंबर या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए एंड वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।